साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। इस दुनिया में सभी लोग किस्मत के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि किस्मत के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर किस्मत अच्छी है तो अच्छा मिलेगा और अगर किस्मत बुरी है तो बुरा मिलेगा। यही धारणा सब लोगों में है। लेकिन साध संगत जी, किस्मत को बनाता कौन है? क्या किस्मत को बनाने वाला भगवान है? और अगर भगवान किस्मत बनाता है तो सबकी किस्मत अच्छी क्यों नहीं होती? क्या भगवान भी हम लोगों के बीच भेदभाव करता है? साध संगत जी, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस्मत क्या है और इसे कौन बनाता है। और कई बार तो किस्मत हमारे साथ ऐसे अजीबोगरीब खेल खेलती है कि मनुष्य उसका नतीजा सामने आने पर भौचक्का रह जाता है। अगर आप भी इस कहानी का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। संजौली नामक गांव में मोहन नाम का बहेलिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन की पत्नी बहुत ही नेक और समझदार थी। दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपने घर का गुजारा अच्छी तरह से कर रहे थे। मोहन रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और वहां से पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेच दिया करता था। पक्षियों को बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते, मोहन उनसे अपने घर का गुजारा करता था। मोहन बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके बाद भी घर के खर्चे के अलावा उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता था जिससे वो अपने आने वाले समय के बारे में सोच सके। एक दिन मोहन ने सोचा कि कल से वो ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा पक्षियों को पकड़ेगा और उनको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनमें से वो कुछ पैसे बचाकर आने वाले समय के लिए रखेगा ताकि कभी जरूरत के समय इधर उधर हाथ ना फैलाना पड़े। ये सोचकर मोहन अगले दिन सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल गया। उस दिन मोहन ने कड़ी मेहनत की और रोज से ज्यादा पक्षियों को पकड़ा और फिर शाम के समय उनको लेकर बेचने के लिए बाजार में चला गया। उन पक्षियों को बेचने के बाद मोहन को बहुत सारे पैसे मिले। मोहन ने उन पैसों में से कुछ पैसों को अलग किया और फिर अपनी पत्नी को बताए बिना बचाए हुए पैसों को एक पोटली में रख लिया। इस तरह अब रोज मोहन पहले से ज्यादा पक्षियों को पकड़ता और उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी की नजर से बचाकर पोटली में संभाल कर रख लेता। इस तरह मोहन को पैसे बचाते हुए 1 वर्ष का समय गुजर गया। अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। एक दिन जब मोहन रोज की तरह जंगल में पक्षियों को पकड़ने के लिए गया तो उसने वहां देखा कि एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला रहा है। मोहन ने उसको बड़ी हैरानी से देखा और सोचने लगा कि ये सेठ मेरी तरफ दौड़कर क्यों आ रहा है। मोहन ने देखा कि सेठ बहुत ही भयभीत और परेशान था। सेठ दौड़ता हुआ मोहन से आकर टकराया और फिर कांपते हुए बोला, भैया मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं और मेरे सारे जीवन की कमाई को लूटना चाहते हैं, इसलिए तुम कृपा करके मुझे कहीं छुपा दो। मोहन ने उसकी ऐसी हालत देखकर कहा, सेठ जी आप सामने वाली झाड़ियाँ में जाकर छुप जाओ, मैं लुटेरों को कुछ भी नहीं बोलूँगा। सेठ को मोहन अच्छा आदमी लगा, इसलिए वो उसके कहने के अनुसार झाड़ियाँ में जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारे लुटेरे पहुँच गए और मोहन को डराते हुए बोले,
अरे ओ बहेलिए, यहाँ तुमने किसी सेठ को भागते हुए देखा है? मोहन बोला, भाई मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। मैं तो रोज इस जंगल में पक्षियों को पकड़ने के लिए आता हूँ और मैं वही काम कर रहा था। मोहन की बात सुनकर एक लुटेरा बोला, हमसे धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। तू इस गांव में नहीं रह पाएगा, इसलिए सच सच बता दो कि सेठ कहाँ है। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, भैया मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ और अपने बीवी बच्चों का खर्च चलाता हूँ और इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। मोहन की बात सुनकर लुटेरों के सरदार ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने सेठ की मदद की है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इस बात को भूलना मत। इस तरह मोहन को धमकाकर लुटेरे वहां से चले गए। लुटेरों के जाने के बाद सेठ झाड़ियां में से निकला और मोहन से बोला, भैया मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मोहन बोला, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये लुटेरे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मोहन की बात सुनकर सेठ ने उसे सारी बात बताई और कहा, आज सुबह जब मैं अपनी दुकान पर आकर बैठा तो मैंने देखा कि ये लुटेरे आसपास की दुकानों पर आकर लूटमार करने लगे। मैंने उनको पहले से देख लिया था, इसलिए मैंने अपने जीवन भर की कमाई एक पोटली में छुपा ली और लुटेरों के पहुंचने से पहले वहां से भाग निकला। लेकिन इन लुटेरों ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया और इसलिए ये लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं किसी तरह से बचता बचाता तुम्हारे पास पहुंचा और आज तुमने मेरी जान बचा ली। मोहन ने सेठ की बात सुनकर कहा, सेठ जी आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये लुटेरे अभी जंगल में ही हैं और आपको ही तलाश कर रहे हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर में रुक जाएं, क्योंकि आपके पास कीमती हीरे और मोती हैं और ये लुटेरे अभी तक आपको ढूंढ रहे हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा ये है कि जब तक लुटेरे चले ना जाए तब तक आप मेरे घर में रुक जाएं। सेठ को मोहन भला आदमी लगा। उसने रात को मोहन के घर में रुकने का फैसला किया और फिर उसके साथ घर चला गया। मोहन जब सेठ को लेकर घर पहुंचा तो मोहन की पत्नी ने कहा, आज आपको बहुत देर हो गई, आज आप कहाँ चले गए थे? अभी वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सेठ जी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि सेठ के हाथ में एक भारी सी पोटली है। वो पोटली को देखकर कुछ सोचने लगी और फिर उसने मोहन से सेठ के बारे में पूछा कि ये कौन है जो आपके साथ आए हैं। मोहन के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। जब उसकी पत्नी ने हीरे मोतियों के बारे में सुना तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो सेठ से बोली, सेठ जी आप किसी बात की चिंता मत करो, ये आपका अपना ही घर है, आप यहाँ पर आराम से रहो। लेकिन मुझे सिर्फ यही चिंता सता रही है कि अगर रात के समय लुटेरे यहाँ पर आ गए तो आपका सारा धन लूट लेंगे। अच्छा यही है कि आप ये पोटली मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रख लूंगी। मोहन की पत्नी ने जब ये कहा तो मोहन समझ गया कि इसकी नीयत खराब हो गई है और ये सेठ के धन पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए उसने तुरंत सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, ये सही नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप ये धन मेरे आंगन में गड्ढा खोदकर दबा दो, लुटेरों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सेठ को भी मोहन की बात पसंद आई। उसने आंगन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें दबा दी। उसके बाद तीनों ने मिलकर खाना खाया।
और फिर निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन मोहन को चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से चिंतित था कि अगर लुटेरे मेरे घर पहुंच गए तो सेठ के धन के साथ साथ वो मेरा वर्षों से बचाया गया धन भी ले जाएंगे। तभी मोहन के दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा कि मैं अपने धन को जंगल में पेड़ के नीचे छुपा आता हूँ, इस तरह मेरा धन तो बच जाएगा। ये सोचकर मोहन ने अपने पैसों की पोटली को उठाया और चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। मोहन उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो रोज पक्षियों को पकड़ने के लिए जाया करता था। मोहन ने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और अपने धन की पोटली गड्ढे में छुपा दी और फिर निश्चिंत होकर वापस घर चला गया और जाकर सो गया। अभी मोहन को सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि लुटेरे उसके घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ और मोहन को पकड़ लिया। और फिर उन्होंने मोहन को धमकाते हुए कहा, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की और सेठ को अपने घर में छुपा लिया। अब तुम जल्दी से बता दो सेठ का धन कहाँ है, नहीं तो हम लोग सेठ के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी मार देंगे। लुटेरों की बात सुनकर मोहन और उसकी पत्नी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब लुटेरे हम लोगों को जान से मार देंगे और सेठ भी जिंदा नहीं बचेगा। अपनी मौत को करीब देखकर मोहन की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लुटेरों से बोली, आप हम लोगों को छोड़ दो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको सिर्फ सेठ जी का धन चाहिए ना। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सेठ ने धन कहाँ छुपाया है। ये कहकर उसने लुटेरों को वो गड्ढा दिखा दिया जहाँ पर सेठ ने धन छुपाया था। उसकी बात सुनकर लुटेरे उस जगह पर पहुँचे और गड्ढे को खोदने लगे। लुटेरों ने काफी गहरा खड्डा खोद दिया, परंतु उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर लुटेरे गुस्से में आ गए। उनमें से एक लुटेरे ने मोहन की पत्नी के बाल पकड़ लिए और बोला, तू हमें बेवकूफ बना रही थी, हमसे चालबाजी करने की कोशिश कर रही थी। अब सच सच बता दे कि धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो हम सबसे पहले तुम्हें ही जान से मारेंगे। मोहन लुटेरों के बात सुनकर बोला, हम पर विश्वास कीजिए, हमने वो पोटली यहीं पर रखी थी, हम नहीं जानते कि वो पोटली यहाँ से कौन ले गया। मोहन की बात सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, अरे वो सेठ कहाँ चला गया, लगता है तुमने सेठ को भी भगा दिया। जब लुटेरे मोहन और उसकी पत्नी को डरा धमका रहे थे, तब सेठ चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया था। लुटेरों के सरदार की बात सुनकर मोहन और उसकी पत्नी ने एकदम से देखा तो उन्हें सेठ वहाँ पर नजर नहीं आया। मोहन समझ गया कि सेठ अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया है और हम दोनों को लुटेरों के भरोसे छोड़ गया है। मोहन और उसकी पत्नी अब बहुत घबरा गए। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों लुटेरों के आगे हाथ पैर जोड़ने लगे, लेकिन लुटेरों के ऊपर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तलवार निकाली और मोहन को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी एकदम से सेठ सामने आ गया और लुटेरों से बोला, तुम्हें धन की पोटली से मतलब है ना, मैं तुमको धन की पोटली दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम इन दोनों को छोड़ दो और तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम हमको हाथ भी नहीं लगाओगे। लुटेरों को और क्या चाहिए था, उन्हें तो केवल धन से मतलब था। उन्होंने सेठ से बोला, अगर तुम अपना सारा धन चुपचाप हमें दे दोगे तो हम तुम तीनों को कुछ भी नहीं कहेंगे। तब सेठ लुटेरों से बोला, आप सब लोग मेरे साथ जंगल में चलो, मैंने अपने धन की पोटली जंगल में छुपा कर रखी है,
सेठ की बात सुनकर लुटेरों ने उनको अपने साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में मोहन सोच रहा था कि सेठ जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है। वहाँ तो मैंने भी अपने धन की पोटली को छुपा कर रखा है, कहीं ये सेठ मेरे पैसे भी ना निकलवा दे। चलते चलते वो लोग उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ मोहन ने अपने धन की पोटली को दबाया था। सेठ ने वहाँ पहुंचकर लुटेरों से कहा, मैंने अपना सारा धन इस वृक्ष के नीचे दबाया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वहाँ खुद कर देख लो। सेठ की बात सुनकर मोहन सन्न रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी लुटेरों ने वृक्ष के नीचे खोदना शुरू किया। थोड़ा खोदने पर ही उन्हें धन की पोटली मिल गई। धन की पोटली को देखकर लुटेरे कहने लगे, धन की पोटली तो हमें मिल गई है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं। लुटेरों के सरदार ने पोटली को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद सभी लुटेरे वहाँ से चले गए। मोहन को सेठ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि सेठ से मेरे साथ धोखेबाजी की, मैंने तो इसकी मदद की थी। इसने अपने धन की पोटली को तो बचा लिया, लेकिन मेरा सारा धन लुटेरों के हवाले कर दिया। मैंने वर्षों मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन इस सेठ ने एक पल में ही मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मेरा सारा धन लुटेरों को दे दिया। मैंने इस सेठ की इतनी भलाई की, लेकिन इसने बदले में मुझे ये सिला दिया। मोहन ये बातें सोचकर मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। वो सोच रहा था कि हे ईश्वर, इस सेठ ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। तब तक लुटेरे धन की पोटली लेकर वहाँ से जा चुके थे। सेठ मोहन की मनोदशा समझ गया था। उसने मोहन से कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली लुटेरों को क्यों दे दी? क्या तुम नहीं जानते कि जो तुमने वर्षों से धन जमा किया था वो तो बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन मेरे धन की पोटली में हीरे मोती, सोने के सिक्के और ढेर सारे आभूषण भी हैं। मैं अपने धन में से आधा धन तुम्हें दे दूंगा और इसके साथ साथ हीरे मोती और सोने के सिक्के भी। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखेबाजी नहीं की। मैंने तो लुटेरों को थोड़ा सा धन देकर बहुत सारा धन बचा लिया। लुटेरे तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर खुश हो गए और यहाँ से चले गए, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा ही होगा और तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारोगे। फिर उसके बाद सेठ ने अपने धन की पोटली में से ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे मोती निकालकर मोहन को दे दिए और फिर बोला, अब तो तुम खुश होना। तुमने जो धन गवाया है ये उससे तो कहीं ज्यादा है। मोहन और उसकी पत्नी इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। तभी मोहन बोला, हे ईश्वर, आज तुमने मेरी झोली भरी तो कैसे भरी? मैं तो सेठ को बुरा आदमी समझ रहा था, लेकिन इसने तो अपने ही धन में से आधा धन मुझे दे दिया। मोहन हंसते हुए सेठ से बोल, सेठ जी, आपने तो लुटेरों को बेवकूफ बना दिया। मोहन की बात सुनकर सेठ भी हंसने लगा। तभी एकदम से मोहन को कुछ याद आया और वो सेठ से बोला, सेठ जी, आप मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे जानते थे? सेठ मोहन की बात सुनकर बोला, जब तुम अपने धन की पोटली छुपाने जंगल में गए थे तब मैं सोया नहीं था। जब मैं तुम्हें चुपचाप बाहर जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपना धन जंगल में वृक्ष के नीचे छुपाया है। ये देखकर मैं चुपचाप जल्दी से घर आया और अपनी पोटली को गड्ढे में से बाहर निकाला।
और अपने पास रखकर चुपचाप सो गया। मोहन सेठ की चालाकी सुनकर हैरान रह गया। उसके बाद सेठ और मोहन अपने अपने गांव चले गए। कुछ समय के बाद मोहन ने उन पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया और कुछ ही वर्षों में मोहन ने बहुत तरक्की कर ली। अब मोहन लखपति हो गया था। साथ संगत जी, किस्मत कभी कभी मनुष्य के साथ ऐसे अजीबोगरीब खेल खेलती है कि मनुष्य भी चकरा जाता है। किस्मत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मनुष्य कभी समझ नहीं सकता कि वो कब कहाँ कैसे पलट जाए और उसे कहाँ ले जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। साथ संगत जी, इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो और आप भी जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़े, तो आपको भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो आपकी किस्मत अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। साथ संगत जी, भगवान कभी किसी की किस्मत नहीं लिखता, किस्मत मनुष्य स्वयं लिखता है। वो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी किस्मत लिखी जाती है। इसलिए हमें अच्छी किस्मत के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए और रोज बिना नागा परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के बिना और ईश्वर मनुष्य के बिना अधूरा है। ईश्वर हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे कर्म करे और फिर वापस अपने घर लौट आए। इसलिए हमें भी प्रण लेना चाहिए कि आज से अच्छे कर्म करेंगे और अपनी किस्मत अच्छी बनाएंगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।